हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपके अनटोल्ड टीचिंग चैनल में स्वागत है दोस्त। आज दो ही सब्जेक्ट क्लियर करे हैं, एक तो हिंदी और एक सचिन एकेडमी सर के जो नोट्स थे वो रिवाइज करे हैं बस। जैसे कि मैंने अलंकार में पढ़ा है। अलंकार के दो भेद होते हैं जो मुख्य है, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। ठीक है, जैसे कि मैं क्लियर आपको दिख रहा हो तो दो भेद होते हैं, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। शब्द अलंकार 5 प्रकार के होते हैं दोस्त, और अर्थ अलंकार बहुत सारे होते हैं, जिनमें अर्थ अलंकार में मैं कुछ कुछ पॉइंट है जो मैंने याद किए हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, शब्द अलंकार 5 प्रकार के होते हैं: अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति, विपसा। जैसे कि अनुप्रास में क्या होता है, वर्णों की आवर्ती होती है। यमक में क्या होता है, यमक में दोस्त एक शब्द बताऊँ कई बार आएगा, लेकिन उसका अर्थ हर बार अलग अलग होगा। ठीक है। श्लेष में क्या होता है कि श्लेष यानी कि शेष, मतलब थोड़ी सी ट्रिक बना लो, शेष यानी कि एक ही शब्द आएगा लेकिन उसके अनेक अर्थ होंगे। ठीक है, एक ही बार आएगा। लेकिन वक्रोक्ति और विपसा ये दोस्त पढ़े नहीं, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, कहीं भी किसी भी एग्जाम टीचिंग मतलब पूछे नहीं जाते अब तक मैंने देखा है, तो ये छोड़ दिए। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट अर्थलंकार पे। अर्थलंकार हमारा आ गया। अर्थलंकार में दोस्त मैंने उपमा करा है, रूपक करा है, उत्प्रेक्षा करा है। ठीक है, ये तीन करे हैं। तीनों में क्या है, उपमा। उपमा अलंकार में क्या होता है दोस्त, जहाँ एक वस्तु की दूसरी वस्तु से तुलना की जाती है, एक प्राणी की दूसरी प्राणी से तुलना की जाती है, वहाँ कौन सा अलंकार होता है दोस्त, उपमा अलंकार होता है। रूपक, रूपक भी क्या दोस्त, इसमें ये होता है कि उपमेय में ही उपमान का अवैध रहित आरोप होता है। ठीक है, यानी कि उपमेय में उपमान का वैध रहित आरोप होता है, वहाँ कौन सा अलंकार होता है दोस्त, रूपक अलंकार होता है। उत्प्रेक्षा में क्या है, उपमेय में ही उपमान की संभावना की जाती है। तो ये चीज़ दोस्त मैंने अलंकार में पढ़ ली, मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से बता दी ये चीज़ें। तो ये थी दोस्त अलंकार की वीडियो, और मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि सचिन एकेडमी सर के जो नोट्स हैं वो कैसे पढ़े हैं मैंने, वो क्या क्या पढ़ा है उसमें। दोस्त थोड़ी सी जो वीडियो है ना वो ब्लर आ रहा है, कोई नहीं दोस्त, चलेगा, जल्दी इसको भी सॉर्ट आउट करेंगे ना। जैसे कि ब्लूम टैक्सोनॉमी को मैंने रिवाइज करा एक बार। ठीक है, इसकी एक पिछले नोट्स है शिक्षण कौशल, यानी कि टीएस के, मैं इसको शॉर्ट फॉर्म मैंने दे दिया है, टीचिंग स्किल। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। और मैंने टीएलएम को भी पढ़ा है आज, टीचिंग लर्निंग मटेरियल को भी पढ़ा है। और एक चीज़ और पढ़ी है मैंने, हाँ, माइक्रो टीचिंग को पढ़ा है, माइक्रो टीचिंग। तो ये थी आज की वीडियो, जिसमें मैंने आपको दो सब्जेक्ट पढ़े हैं, हिंदी और पार्ट बी। बाकी अभी मैंने आज कोई भी सब्जेक्ट नहीं पढ़ा है। जब मैं पढ़ूंगा ना तो मंडे से दोस्त मेरे सारे सब्जेक्ट कवर रहेंगे, आप देखना वीडियो में। ठीक है, तब तक मिलते हैं, धन्यवाद।